अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके दोस्त आपका भाई मोहम्मद आसिफ बाट आपके सामने हाजिर हूँ मार्केट के टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के साथ। रोज़ाना की तरह दोस्तों आज भी हम मार्केट की आपको अपडेट देंगे और उसके साथ साथ दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। और इस वीडियो को भाइयों वाला मशवरा होगा कि आपको शुरू से लेके आखिर तक देखना है, कोई पार्ट स्किप नहीं करना। आज की वीडियो में कोई पार्ट फालतू नहीं है और आने वाले दिनों में दोस्तों आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो सकता है, आप काफ़ी ज़्यादा लॉस कर सकते हो अगर आपने आज की वीडियो ना देखी। बिना किसी तरह की दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करूंगा और सबसे पहले हम लोग करेंगे वीकली के ऊपर एनालिसिस, ताकि बिगर पिक्चर में हम देखेंगे मार्केट में कुछ बदला है या नहीं बदला है, क्या बुल मार्केट करीब करीब हमें स्टार्ट होती हुई नज़र आ रही है या फिर ये बेयर मार्केट जो है आगे भी कंटिन्यू चलेगी कुछ अर्से तक दोस्तों। और उसके बाद हम देखेंगे शॉर्टर टाइम फ्रेम को कि शॉर्ट टाइम फ्रेम में इस टाइम क्या चल रहा है मार्केट के अंदर, क्या फौरी तौर पे कोई लॉन्ग की ये शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी हमें बनती हुई नज़र आ रही है या फिर साइड पे रहना बेहतर है इस टाइम मार्केट में। और उसके बाद दोस्तों होगा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इस वीडियो का कि जहां पर दो डेट्स मैं आपको बताऊंगा कि जहां पे आपने एक्स्ट्रा खबरदार रहना है इस मार्केट के अंदर, और वहां पर जो फंडामेंटल चेंजिंग्स उन डेट्स के ऊपर होगी उसके हिसाब से दोस्तों आप लोग क्विकली मार्केट में लॉन्ग या शॉर्ट करके वहां पर प्रॉफिट जो है वो मार्केट से निकाल सकते हो। इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट भी करूंगा उन डेट्स के ऊपर और आज बताऊंगा कि वो डेट्स जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या फंडामेंटल चेंजेस जो है उन डेट्स के ऊपर हो सकती है। बिना किसी तरीके दोस्तों सबसे पहले लेके चलता हूं आपको वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर और यहां पर हम करेंगे एनालिसिस मार्केट के कि बिगर पिक्चर में बिटकॉइन और बाकी क्रिप्टो मार्केट हमें कैसी दिख रही है और बेयर मार्केट जो है वो अभी भी कंटिन्यू चलेगी या फिर बुल मार्केट जो है वो स्टार्ट होती हुई मुझे नजर आ रही है। तो यहाँ पर मेरे भाइयों जो थोड़े बहुत एनालिसिस जानता है उससे नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर क्लियर कट जो है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर पहले बता चुका हूँ मैं आपको काफ़ी दफ़ा कि यहाँ पे जो है एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा था और ये पैटर्न दोस्तों ब्रेक डाउन हुआ, जिसके बाद एक्चुअल में ये बेयर मार्केट जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी। बेयर मार्केट का डाउन ट्रेंड तो बहुत पहले से चल रहा था, बट इस पैटर्न ने दोस्तों एक तरह से यहाँ पे एक स्टैंप लगा दी कि बेयर मार्केट जो है वो काफ़ी लंबी चलेगी। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर दोस्तों एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा था और ये ब्रेक डाउन हुआ। अगर दोस्तों हम इस पैटर्न को स्केल से देखें तो हम देखते हैं कि कितना इसको डंप होना चाहिए इस पैटर्न के लिहाज से, और उसके बाद आगे चल के मार्केट कितना मजीद डंप हो सकती है ये भी हम देखेंगे। और इस चार्ट के हिसाब से जो कि हेड एंड शोल्डर का पैटर्न वीकली पे बन रहा था, मार्केट 53 से 54% जो है वो डंप होनी चाहिए इस पैटर्न के लिहाज से। तो यहाँ मेरे भाइयों अगर हम इस पैटर्न के लिहाज से ड्रॉ करें तो मार्केट तकरीबन जो है 54% का जो एरिया बनता है ये वही एरिया बनता है मेरे भाइयों जो कि मैंने आपको बताया हुआ है कि यहाँ से हम लोगों ने अपनी बकाया 70% की SIP करनी है और इसी एरिया से हम लोगों ने बाय ऑर्डर्स भी लगाए हुए हैं। 16,000 से लेके 10,000 का एक ऐसा गोल्डन एरिया है जो मैं समझता हूं कि इसी के बीच में हमें बॉटम जो है इस साल मिल सकता है। और मेरे भाइयों यहां पर जो है मुझे लग रहा है कि बेयर मार्केट जो है वो आगे भी कंटिन्यू रह सकती है। अगर मैं फंडामेंटली बात करूं, टेक्निकली बात करूं तो इस टाइम भी जो है मार्केट में कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बदला है। तो वीकली के हिसाब से मेरे भाइयों अगर यहाँ पे कोई लोअर हाई बनता भी है तो हमें फोमो में नहीं आना है। मैं काफ़ी दफ़ा ये आपको पहले ही बता चुका हूँ और दोबारा बता रहा हूँ, कल की लाइव में भी बताया था कि बिगर पिक्चर के अंदर मार्केट अभी भी बेरिश है, बल्कि सुपर बेरिश है और उतनी ही बेरिश है जैसे दोस्तों 30,000 के एरिया में थी, 1 महीने पहले थी, 2 महीने पहले थी, कुछ भी नहीं बदला है। छोटा मोटा बाउंस जो मार्केट में नजर आया आपको, जो ग्रीनरी नजर आई वो जस्ट एक अनदर लोअर हाई था, उसके अलावा कुछ नहीं था। मार्केट में कुछ नहीं बदलेगा जब तक दोस्तों बिटकॉइन अपने प्रीवियस स्विंग हाई को नहीं ब्रेक करती है और मेरे भाइयों वो है 32,000 का एरिया। अगर वो ब्रेक होता है तो हम फिर मार्केट में कुछ चेंजिंग देख सकते हैं, उससे पहले मार्केट में कुछ नहीं बदल रहा, ये आपको समझ लेना है सबसे पहले। इसके अलावा मेरे भाइयों टेक्निकली के अलावा जो है फंडामेंटली मार्केट में बहुत सी बेरिश खबरें जो है वो आने वाले दिनों में मुंतजिर हैं। एक बड़ी खबर जो है एम्प्टी गॉक्स की है जहां पे 160,000 जो है वो बिटकॉइन अनलॉक होने हैं और अगर वो अनलॉक होते हैं और उसके होल्डर्स के जिन्होंने बहुत चीप प्राइस पे उनको बाय किया था वो वीक हैंड साबित होते हैं, तो उसके बाद दोस्तों फिर मार्केट में वहां पर भी आपको पैनिक नजर आ सकता है। इसके अलावा मेरे भाइयों मजीद 2-3 बेरिश खबरें भी हैं जो वीडियो के आखिर में बताऊंगा, बट उससे पहले लेके चलूंगा दोस्तों आपको शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर। और नॉर्मली मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस नहीं करता हूं, बट आज की वीडियो में करूंगा क्योंकि आप लोगों की फरमाइश है, मैंने अपने मैसेजेस देखे हैं डिस्कॉर्ड के ऊपर
और टेलीग्राम के ऊपर, जहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बल्कि मैं कहूँगा कि इस टाइम कॉन्शियस हो रहे हैं मार्केट के बारे में और चाह रहे हैं कि मैं उनको मार्केट की फौरी तौर पर क्या हो मार्केट में हो सकता है वो पिक्चर दिखाऊँ। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में दोस्तों वही पैटर्न बन रहा है जो हमारा वीकली पे बन रहा था। बेरिश पैटर्न जो है वो एक बनता हुआ हमें नज़र आ रहा है। मैं पहले ड्रॉ करूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। काफ़ी खूबसूरत एक हमारा जो है हेड एंड शोल्डर का पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ हमें नज़र आ रहा है। और देखो तो नेक लाइन भी यहाँ पर ब्रेक हो चुकी है। इसके अलावा मेरे भाइयों जो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में हमें अप ट्रेंड नज़र आ रहा था वो भी जो है यहाँ पे ना सिर्फ के ब्रेक हुआ है, बल्कि इस पैटर्न के लिहाज से भी और हमारे ट्रेंड लाइन के लिहाज से भी हमें एक रीटेस्टिंग भी मिल चुकी है। और उसके बाद जो है मार्केट अभी नीचे की तरफ गामजन है। अगर मेरे भाइयों ये पैटर्न वर्क करता है प्रॉपर तरीके से, जिसके चांसेस कम भी होते हैं, वजह यह कि स्मॉल टाइम फ्रेम है और उसकी बेस पे ना तो हम ट्रेड लेते हैं ना ही हम नॉर्मली मार्केट के एनालिसिस करते हैं, बट सिर्फ आपकी फरमाइश पर आपको मार्केट की शॉर्ट टर्म की एक पिक्चर दिखा रहा हूँ कि आने वाले वक्त में ये मार्केट में क्या हो सकता है फौरी तौर पे। तो इसके हिसाब से दोस्तों इस पैटर्न के लिहाज से मार्केट तकरीबन जो है वो 7 to 8% का डंप ले सकती है अगर ये पैटर्न प्रॉपर वर्क करता है। ये बात आपने याद रखनी है। तो फिर मार्केट मेरे भाइयों आपको तकरीबन 21,000 की रेंज में जाती हुई नज़र आ सकती है। और यहाँ पर मेरे भाइयों आपको दोबारा बता दूं कि इस पैटर्न का रीटेस्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों हमें देखना है कि मार्केट आगे कैसा बिहेव करती है। मगर यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि आज और कल सैटरडे और संडे जो है वो वीकेंड होता है और नॉर्मली वीकेंड पे मार्केट डंप हो या पंप हो, मैं उसको स्कैम पंप डंप कहता हूँ क्योंकि वॉल्यूम कम होता है। नॉर्मली जो मार्केट मेकर्स होते हैं वही जो है मार्केट को मूव कर रहे होते हैं, उनके लिए ज़्यादा आसान होता है मार्केट को मूव करना। तो नॉर्मली वीकेंड पे हमने देखा है कि मार्केट मैनिपुलेट होती है। तो मेरा मशवरा ये होगा कि वीकेंड पे आप ट्रेड कम करो और मार्केट को ऑब्जर्व ज़्यादा करो। इसके अलावा मैं भाई एक और बात बता दूं आपको बिगर टाइम फ्रेम के ऊपर ही कि यहाँ पर वीकली क्लोजिंग जो होनी है ना हमारी, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी है। और वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर दोस्तों क्लोजिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमारी 200 मूविंग एवरेज जो है बिटकॉइन उससे ऊपर पहुँच गया था, बट यहाँ पे फिलहाल देखें तो इस मूविंग एवरेज से नीचे जो है वो बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों नॉर्मली हम लोग मूविंग एवरेज पे इतना ध्यान नहीं देते, मगर फिलहाल के लिए ये मूविंग एवरेज इंपॉर्टेंट बनती हुई नजर मुझे आ रही है। तो अगर दोस्तों बिटकॉइन इस मूविंग एवरेज से अबव क्लोजिंग लेता है तो उस सूरत में हम मार्केट में आने वाले दिनों में जो ग्रीनरी है वो बरकरार रहती हुई हम देख सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों अगर वीकली क्लोजिंग जो है इस आपकी मूविंग एवरेज से नीचे होती है तो फिर ये मार्केट के लिए थोड़ा बेरिश भी हो सकता है शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर भी। पहला दोस्तों मैं लेके चलता हूं आपको उन डेट्स के ऊपर कि जहां पे एक्स्ट्रा कॉन्शियस रहना है मार्केट में, आपने एक्स्ट्रा मोहतात रहना है, एक्स्ट्रा खबरदार रहना है दोस्तों। और पहली डेट है हमारी 26 और 27 जुलाई की, जहां पे FOMC की जो है ये मीटिंग होनी है। और यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका अंदाजा है कि यहाँ पे 75 बेसिस पॉइंट का इजाफा हो सकता है। अब यहाँ पे मेरे भाइयों आपकी शॉर्ट की या लॉन्ग की पोजीशन कैसे बन सकती है मैं आपको बता दूं कि अगर तो इजाफा जो होता है वो इस एक्सपेक्टेशन से कम होता है, यानी कि 50 बेसिस पॉइंट होता है, तब मार्केट आपको क्विकली जो है वो एक पंप लेती हुई नजर आ सकती है, जहाँ पे फौरी तौर पे आप मार्केट में लॉन्ग करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। बट अगर दोस्तों ऑपोजिट होता है और 75 बेसिस पॉइंट से अबव जो है वो इजाफा होता है, 80% होता है, 90% होता है, तो फिर उस सूरत में दोस्तों मार्केट आपको क्विक डंप लेती हुई भी नजर आ सकती है। तो दोनों चीज़ों पे दोस्तों आपने नजर रखनी है और जैसा यहाँ पे जो है इजाफा नजर आता है उसके हिसाब से आप मार्केट में एक शॉर्ट टर्म की ट्रेड ले सकते हो। बट फिर बता रहा हूँ कि जो भी ट्रेड बेयर मार्केट में लो उसको स्टॉप लॉस के साथ लो, कि अगर आपकी एक्सपेक्टेशन से ऑपोजिट मार्केट जाती है और मार्केट मेकर्स जो है आपको लिक्विडेट करने के लिए मार्केट को अपोजिट तरफ जो है वो लेके जाते हैं, तो कम से कम आप ज़्यादा लॉस में ना जाओ और एक छोटे मोटे लॉस में मार्केट से बाहर आ जाओ। उससे अगली डेट दोस्तों जहाँ पे खबरदार रहना है वो है CPI डेटा रिलीज की डेट दोस्तों। और यहाँ पे जो डेट है वो है 10 अगस्त और ये हमारा डेटा जो रिलीज़ होगा ये होगा जुलाई के मंथ का। और अगर दोस्तों यहाँ पर भी एक्सपेक्टेशन से अबव इजाफा होता है तो जाहिर सी बात है मार्केट वहाँ पर काफ़ी आपको डंप करती हुई नजर आ सकती है। बट ये इजाफा अगर एक्सपेक्टेशन से कम होता है तो फिर उसके अपोजिट भी मार्केट आपको पंप करती हुई नजर भी आ सकती है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको अपडेट जरूर कर दूंगा, बट आपने खुद भी जो है नजर रखनी है यहाँ पे इन डेट्स के ऊपर, ताकि दोस्तों आपकी लर्निंग में भी इजाफा हो। अपने चैनल पे ऊपर दोस्तों मैं आपको हमेशा ये कहता हूँ कि आप लोग पकी पकाई खीर
ज़रूर खाओ। वो बना के मैं आपको खिलाता रहता हूँ, काफ़ी अरसे से खिला रहा हूँ, बट आपने खुद भी जो है यहाँ पे लर्न करना है और ये सीखना है कि खीर किस तरीके से बनाई जाती है, यानी कि फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस किस तरीके से किए जाते हैं दोस्तों। और इसके ऊपर हमारा जो कोर्स है वो ऑलरेडी मौजूद है हमारे चैनल के ऊपर, जहाँ पे 4 वीडियोस मौजूद है, बट काफ़ी लंबे पीरियड से वो प्लेलिस्ट मैंने अपडेट नहीं की है। इंशाल्लाह कल या परसों से उसको भी अपडेट करना स्टार्ट कर दूंगा और मजीद वीडियोस आपके सामने आएंगी, ताकि आप लोग खुद भी जो है आने वाले दिनों में ट्रेड सिग्नल्स तैयार कर पाओ। अभी के लिए मेरे भाइयों आज की वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक लाजमी कर देना और उसके साथ साथ कमेंट आपने लाजमी करना है। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले ये काम कर लो। अल्लाह हाफिज़।